वर्ल्ड वार टू में हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर अटैक क्यों नहीं किया, जबकि पूरा यूरोप जो कि जंग के आग में जल रहे थे। तो किसी ने स्विट्जरलैंड को हाथ क्यों नहीं लगाया। तो बहुत लोगों का सोचना ये है कि स्विट्जरलैंड जो कि पीसफुली और न्यूट्रल और खून खराबा नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। 1939 में जब वर्ल्ड वार टू शुरू हुआ तो पूरा यूरोप जो कि चपेट में आ गया था। तो हर कंट्री को किसी एक कंट्री का साइड को चूज करना रहता था। अलायंस कंट्री फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका के साथ, या तो फिर आप जर्मनी एक्स एक्सिस पावर के साथ। लेकिन स्विट्जरलैंड ने फैसला किया कि हम न्यूट्रल रहेंगे। ऑन द पेज स्विट्जरलैंड जो कि किसी के साथ नहीं था और न ही अपना मिलिट्री को अदर्स कंट्री में भेजेगा। लेकिन रियलिटी में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था ही नहीं। इस वॉर में उसका रोल बहुत ही डीपली कंट्रोवर्शियल था। तो सबसे पहले समझेंगे स्विट्जरलैंड का लोकेशन। स्विट्जरलैंड उस कंट्री में घिरा हुआ था जिसे हम जर्मनी कब्जा किया हुआ था या तो उसका कंट्रोल था, जैसे फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इवन जर्मनी खुद। हिटलर अगर चाहता स्विट्जरलैंड पर कब्जा करने के लिए तो बहुत ही इजी तरीके से कर लेता। उसका आर्मी पॉपुलेशन, स्विट्जरलैंड का जो कि आर्मी पॉपुलेशन बहुत कम है उसके सामने। तो हिटलर ने स्विट्जरलैंड पर कब्जा क्यों नहीं किया? द आंसर इज लार्ज इन स्विट्जरलैंड स्ट्रेटजी फेयर और प्रॉफिट का लालच। इस वॉर में स्विट्जरलैंड अपना बॉर्डर, अपना मुंह दोनों को बंद रखा और वो दोनों साइड से बिजनेस कर रहा था। जब जर्मनी लुइस फैमिली से जब सोना चांदी या उसका कीमती सामान को जब छीन रहा था, तो स्विट्जरलैंड ने उसे ऑफर किया कि ये सारा सामान को हमारे बैंक में जमा कर दें, जबकि स्विट्जरलैंड ये जानता था कि ये सामान जो कि चोरी का है। तो इसी तरह से स्विट्जरलैंड अलायंस से भी ट्रेड कर रहा था। इस वॉर में स्विट्जरलैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर बन गया था। जब पूरा यूरोप में बमबारी हो रहा था तो स्विट्जरलैंड जो कि दोनों साइड से पैसा छाप रहा था, पैसा बना रहा था। तो जूइस फैमिली जब भाग कर स्विट्जरलैंड आ रहे थे तो स्विट्जरलैंड ने जो कि पूरा बॉर्डर को चारों तरफ से बंद कर दिया और हजारों लोग को वापस भेज दिया। उन्हें लगता था कि इंडियन रेफ्यूजीज की कोई भी वैल्यू नहीं है। तब कई सालों बाद जब डॉक्यूमेंट रिवील हुआ तब पता चला स्विट्जरलैंड उन इमिग्रेंट्स को लेता था जिससे उसे इकोनॉमिक फायदा होता हो। बोर्ड अवार्डशिप गवर्नमेंट ने इस एक्शन के लिए माफी भी मांगी। तो क्या सच में स्विट्जरलैंड न्यूट्रल था? तो टेक्निकली हाँ, भले उसने जंग वॉर नहीं लड़ी, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही डीपली इन्वॉल्व था। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि स्विट्जरलैंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर ऐसा नहीं करता तो बाकी सब यूरोपियन की तरह उसका हाल हो जाता। लेकिन एक चीज़ जो कि बहुत ही क्लियर हो गई, स्विट्जरलैंड जो कि मान्यता सिर्फ पॉलिटिकल और बिजनेस को देता था। कोई अगर आपको ये बोले कि स्विट्जरलैंड बहुत पीसफुल और न्यूट्रल था तो उसे बोलिएगा ऐसा नहीं है। स्विट्जरलैंड शांति नहीं बल्कि पैसा कमाना चाहता था और बिजनेस करना चाहता था।